जय शक्ति। नवरात्रि का 9 दिन का पाठ, 7वां दिन काल रात्रि देवी। एक वेड़ी जपा कर पूरा मजना रासिता लंबोष्टी कार्डिका कड़ी तैल व्यशक्ति तैलाभ्यभक्ति शरीर ऋणी वाम पादोल सलो हलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। ये माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप का कालरात्रि स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। ये दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है, इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश कर और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिससे साधक भय मुक्त हो जाता है। 11वां अध्याय है देवी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं का वरदान। ओम ऋषि बोले, दैत्यराज शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट को प्राप्त के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवता बोले, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस बार चर अचर विश्व की अधीश्वरी हो। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि आप पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण संसार को तृप्त करती हो। हे देवी, आप विष्णु का शक्ति हो और शिव की बीज परम माया हो, और अपने ही इस समस्त संसार को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर तृप्तियाँ प्राप्त करती है। यह देवी के असर। हे देवी, संपूर्ण विद्या में आप ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र अपने ही इस संसार को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? आप तो शोषण करके योग्य पदार्थों से परे एवं परावड़ी हो। आप परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप में आपकी स्तुति की गई है। इस आपकी स्तुति के लिए हम इससे बढ़कर और क्या मुक्ति वहाँ हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठ आदि रूप से अव्यवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली, इस प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। सबको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, आपको नमस्कार करते हैं। सृष्टि स्थित तथा संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों को आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, आपको हमारा नमस्कार है। हे नारायणी, आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अवमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। माउश्री रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों का धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोरों तथा मुर्गों से घिरी हुई रहने वाली, महाशक्ति का धारण करने वाली है। कौमारी रूप धारणी निष्पाय नारायणी, आपको हम सब देवता नमस्कार करते हैं।
हम सब देवता हैं। वे शंकर चक्र गदा और सार की धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप हम पर प्रसन्न हो जाओ। आपको नमस्कार है। ये दाढ़ों पृथ्वी का धारण करने वाली 12 रूपड़ी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। मस्तक और मुकुट पर हाथ में महाब्रज धारण करने वाली, स्नेह नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्र की शक्ति है नारायणी। हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों को महामत को नष्ट करने वाली भयंकर रूप वाली, हे महा शब्द करने वाली नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वदा ध्रुवा महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, आपको हम सब नमस्कार करते हैं। हे मेघा सरस्वती सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपणी पार्वती महाकाली नियता संयम परायणी तथा ईशा रूपणी नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी तीनों नेत्रों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब इस तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली, तुम्हारी त्रिशूल हमें भय से बचावे, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस संसार को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, आपको घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता आपकी संतान की रक्षा करती है, आपको नमस्कार है। हे चंडिका, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों से नष्ट कर देती हो, अब जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वंचिता कामनाओं को नष्ट कर देती है, और जो प्राणी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों में बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करके धर्मद्रोही असुरों को आपने कई बार संहार किया है, वही तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। 14 विधाएं, घट शास्त्र, शस्त्र शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनके आपका ही वर्णन है, तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व की अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढ में निरंतर भटका रही है, जहाँ राक्षस विषैले सर्प लुटेरों की सेना हो, जहाँ दावानल हो, वहाँ समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हुए विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा, इसलिए संपूर्ण संसार को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो, असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण संसार के पाप नष्ट कर दो, और उत्पाद एवं पापों तथा फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो, और माता गैस सिलेंडर का भी समस्या दूर कर दो। बहुत तकलीफ हो रहा है सबको। विश्व के पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए मनुष्यों को प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनी परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, आपकी जो इच्छा हो और मांग लो। विश्व के उपकार हेतु मैं उसे तुम्हें अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी,
त्रिलोकी के निवासियों के समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती रहो और हमारी शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 महाअसुर शुंभ और निशुंभ पैदा होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का वध करूंगी। इस फिर अत्यंत भयंकर रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचित्य नामक दानवों का विनाश करूंगी। उन भयंकर महासुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके बाद देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी की मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। इसके बाद जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी का अभाव हो जाएगा, तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर अयोनिजा रूप प्रकट होंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी से मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों तथा रक्षा करने वाले शापों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी। और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे सांप ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तब इस पृथ्वी पर शाकुंभरी के नाम से विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी। उसी से मैं असुरों की भक्षण करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा, उसी समय मैं असंख्य भैरवों का रूप धारण कर त्रिलोकी के हित के लिए महाअसुर अरुण का वध करूंगी। तब संसार में मेरा नाम भ्रामरी प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार जब जब विश्व में दानवों का उत्पात बढ़ेगा, उस समय अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य है। आप लोग भी ध्यान से सुने और इसको करें। ओम देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन सूत्रों को द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों का निसंदेह दूर कर दूंगी। मधुकैटभ के विनाश, महिषासुर के वध का, शुंभ निशुंभ के वध का जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी एवं नवमी के दिन जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेगा, उनको कभी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा, पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति उसको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी और कभी उनको अपने प्रियजनों को विच्छेद होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि तथा जल से कभी भय नहीं होगा। इसके लिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। वह परम कल्याणकारक है। मेरा यह महात्मा महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देना। जिस घर, मंदिर या जिस स्थान पर मेरा स्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। बलिदान, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जानकर या अनजाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनता है, वह सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन्य धान्य तथा उन्नाद से संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य और प्रादुर्भाव का, सुंदर कथाओं का इत्यादि यानी युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य का निडर हो जाता है। मनुष्य सुनकर निडर हो जाता है, शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उसका कल्याण होता है। उसका वंश कल्याण के मार्ग पर चलता है। जो मेरे महात्म्य को सुनता है और मेरे स्वप्न दिखाई देने पर ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होकर मेरा महात्म्य श्रवण करने से छुटकारा मिल जाता है।
सब कष्ट शांत हो जाते तथा स्वप्न दिखाई देने बंद हो जाते हैं और दुख इत्यादि से मिट जाते हैं। बाल गृहों से ग्रस्त बालकों के लिए ये मेरा महात्म्य परम शांति को देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर भली भांति मित्रता करवाने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का बहुत लंबा है, नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र में राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। पशु, पुष्प, अर्श, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर मेरा यह महात्म्य मनुष्य को मेरी जैसी सामर्थ्य को प्राप्त करवाने वाला है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करके, प्रतिवर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करते हैं उससे मैं जैसे प्रसन्न होती हूँ वैसा ही प्रसन्न हूँ मैं इस चरित्र को सुनने वालों से होती हूँ। आप लोग सुनिए, आप लोग के ऊपर देवी की कृपा होगी। जो सुनाने वाला है उसके ऊपर महाकृपा होगी। सुनने वालों से होती है। महात्म्य श्रवण करने पर पापों का हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरा प्रादुर्भाव कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला। इसके सुनने मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों और ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। मन में सुने मार्ग में या से गिरे जाने पर जंगल में सिंहों से व्याघ्र हो, जंगली हाथियों द्वारा पीछा किए जाने पर, जो राजा के क्रोध करने पर मारे जाने के भय से, या समुद्र में तूफान आने से, नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध से फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने वाला मनुष्य घुट कर पा जाता है। आदि हिंसक, पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र को स्मरण करने वाले मनुष्य से दूर भाग जाते हैं। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात अंतर ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता पहले की तरह अपने अपने यज्ञ भागों का प्राप्त करने लगे। अब मैं, हे राजन, दैत्यों का हाथ सुनाता हूँ। मारा गया तथा उसका पराक्रमी भाई निशुंभ को मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोग भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं। वे इसको मोहित करती है, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही प्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह सनातन देवी प्राणियों का पालन करती है। वे ही मनुष्यों के अबुद्धि के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थिर हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन और पुत्र प्रदान करती हैं और धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। तो ये है 7वां दिन की कालरात्रि देवी का आज का पूजन और भाव प्रकट आप लोग भी करें और ध्यान दें। और तो सबके घर में देवियां हैं ही, जैसे हमारे घर में देवी हैं, ये सब देवियां हैं। इन देवियों को प्रणाम करो सुबह उठकर और ध्यान रहे कि इनको कोई कष्ट न पहुँचे। जो पहुँचा सके उसको भूल जाओ, आगे अग्रसर होके उनकी ध्यान रखो। यही साथ देने वाली हैं आगे उम्र में, और कोई साथ नहीं देने वाला है, न बहू न बेटा, कोई नहीं। जब तक जीवित हैं तब तक यही साथ देने वाली हैं। इनके ही साथ में रहें, इनका ही सहयोग करें। माता रानी आपके ऊपर कृपा करें। जय हो।